बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं फैज़ुल्लाह हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट एड्स ऑन फेसबुक। जो रियल फेसबुक मार्केटिंग है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो की टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं। फर्स्ट नंबर पर हम ऐड अकाउंट सेटिंग कैसे करते हैं फेसबुक पर, और दूसरे नंबर पर डिफरेंट वेज टू एक्सेस एड्स मैनेजर ऑन फेसबुक, और तीसरे नंबर पर हम आज प्रैक्टिकली अपना एक ऐड बनाएंगे। चले चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सके। तो हम अपने डेस्कटॉप पर मौजूद हैं। ये हमारा पेज है जो कि हमने सिर्फ इस ट्यूटोरियल के लिए बनाया है, और इस पर हम ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे क्योंकि ये सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस के लिए है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप एड सेंटर को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये फेसबुक ने आपके लिए एड सेंटर भी बनाया है। यहाँ से आप क्रिएट एड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, जो कि फेसबुक के टेम्पलेट्स हैं उनके ज़रिए से आप रन कर सकते हैं। या अगर आप एक नया एड जो है वो अपना बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है वो आप अपना एड बना सकते हैं। और तीसरा जो है बूस्ट अ पोस्ट, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके पोस्ट खुल जाएंगे। जिस भी पोस्ट को आप बूस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप बूस्ट कर लेंगे। एक तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ये कि आप डायरेक्टली क्रिएट एड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है वो आप इसको एक्सेस करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था, वो बूस्ट पोस्ट का था। यहाँ से भी आप अपने पोस्ट को जो है वो डायरेक्टली जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका हो गया। लेकिन जो प्रोफेशनली एक तरीका है जहाँ से आप अपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट या एड्स एड्स का जो डैशबोर्ड आपके सामने खुलता है वो आप ऐसा करेंगे। आप अपने इस पेज के अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रोफाइल पे, और यहाँ से एडवर्टाइजिंग, ये वाला जो है यहाँ से आप प्रोफेशनल एड क्रिएशन की तरफ वो वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ से हम जो है वो अपने एड्स बनाएंगे। ये एक प्रोफेशनल जब हम काम करेंगे किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस के साथ तो वो हम यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट को सेट करते हैं, उसमें करेंसी को अपडेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो यूएसडी डॉलर में होता है, लेकिन हम पाकिस्तान से रुपयों में चलाएंगे। और यहाँ से अपना जो पेमेंट मेथड है, जो क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, तो वो आप यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर करेंसी जो है वो आप पाकिस्तानी रुपी जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से टाइम जोन आपका आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से आपका जो भी क्रेडिट कार्ड होगा या जो भी होगा तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपके कार्ड पर जो आपका नाम है, फिर कार्ड नंबर हो गया, फिर उसका एक्सपायरी डेट हो गया, और यहाँ पर जो आपके कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर होता है 3 हिस्सों का, वो डाल देंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद सेव का बटन दबाएंगे तो ये आपका जो क्रेडिट कार्ड है या फिर एटीएम कार्ड है वो ऐड हो जाए। अच्छा, तो अब जो है वो हम अपना पहला ऐड जो है वो बनाते हैं कि हम ऐड कैसे बनाएंगे। इस क्रिएट के बटन पे जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप एक्सेस करेंगे। इन सारे जो है वो नोटिफिकेशंस को फ़िलहाल के लिए जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। ये क्योंकि हमने एक डमी सा पेज बनाया है इसलिए आ रहा है, लेकिन जब कोई बिज़नेस के लिए आप एक प्रोफाइल सेट करोगे तो उसमें सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, फिर आपके पास ये वाले जो मैसेजेस है ये नहीं आएंगे। यहाँ से आप जो है वो अपने कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मैंने अपने ब्रांड की अवेयरनेस पैदा करनी है, या अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, या फिर अपने पोस्ट
पे انگیجمنٹ یا اس کی ریچ بڑھانی ہے یا ویڈیو ہے یا جو بھی ہے وہ کرنی ہے، یا پھر اپنے بزنس کے لیے لیڈز جنریٹ کرنے ہیں، یعنی لوگوں کے جو ہے وہ ای میلز کیپچر کرنے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنورسیشن شروع کرنی ہے میسنجر پہ یا واٹس ایپ پہ، یا کوئی ایپ ہے آپ کا اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر سیلز، یعنی جو اگر کوئی جو ہے وہ ایسا بزنس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں جس کی جو ہے وہ پروڈکٹس ہے وہ فیس بک پر بیچنا چاہ رہا ہے، ای کامرس اسٹور ہے، تو اس کے لیے آپ یہ والا سلیکٹ کریں گے۔ ہم فی الحال کے لیے جو ہے وہ برانڈ اویئرنس پہ کلک کرتے ہیں کہ ہم اپنے برانڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنے کمپین کو جو ہے وہ ایک نام دے دیتے ہیں اپنے آسانی کے لیے، جو بھی نام آپ کو جو ہے وہ مناسب لگے۔ ہم اس کو جو ہے وہ برانڈ اویئرنس، میں نے یہ والا نام جو ہے وہ دے دیا، 1 بھی دے دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ اپنا یعنی ڈیٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ پھر آپ کو آسانی ہو اس میں۔ تو یہاں پر آپ کیٹیگریز جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اگر ان کیٹیگریز میں جو ہے وہ آپ کا ایڈ ہے تو پھر آپ اس میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسپیشل کیٹیگریز دیے ہوئے ہیں فیس بک نے، تو ہمارا ایڈ ان میں سے کسی میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کمپین ڈیٹیلز میں یہ اویئرنس کیونکہ ہم نے شو کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اویئرنس شو رہا ہے۔ اے بی ٹیسٹ، یعنی آپ برانڈ اویئرنس کے 2 جو ہے وہ ایڈ بنا لیتے ہیں، پھر ان 2 کو جو ہے وہ آپس میں کمپیریزن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اے بی ٹیسٹ کے لیے کون سا جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو وہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کمپین بجٹ کے جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہم کو بتا رہا ہے، تو ابھی ہم اس کو اس طرح رہنے دیتے ہیں، ہم نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو جو ہے وہ ایڈ سیٹ کا بھی آپ نام دے سکتے ہیں، میں اس کو برانڈ اویئرنس کا نام دوں گا، یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ بن جائے گا۔ پھر جب کبھی بھی ہم اپنے برانڈ کی اویئرنس کے لیے جو ہے وہ ایڈ چلائیں گے تو وہ اس میں آئے گا، اس ایڈ سیٹ میں آئے گا۔ اس طرح کے ایڈ سیٹ آپ مختلف کمپینز کے لیے جو ہے وہ بنائیں گے تاکہ پھر جو ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سارے ایڈز جو ہیں ان میں آپ کسٹمائزیشن کر سکیں اور آپ کی اپنی ٹیمپلیٹ بھی جو ہے وہ بن سکے۔ فیس بک پیج ہمارا یہی ہے، اب آگے ہم چلتے ہیں، یہاں سے ہم ڈیلی بجٹ اپنا سیٹ کر سکتے ہیں، آپ 50 روپے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے 50 روپے اپنا ڈیلی لیمٹ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، لیکن فیس بک کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایٹ لیسٹ جو بجٹ ہے وہ 229 روپے ہوگا ڈیلی کا، یعنی ہم 50 نہیں رکھ سکتے، تو ہم 250 رکھ دیتے ہیں۔ تو اب ہمارا جو کمپین ہے وہ رن ہوگا، جو سٹارٹ ڈیٹ ہوگا وہ آج کی تاریخ ہے اور ابھی کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں شو کر رہا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے کمپین کا جو اینڈ ڈیٹ ہے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اگر میں نے ایک ہفتے کے لیے چلانا ہے تو میں یہاں پہ 19 تاریخ جو ہے وہ لکھ دوں گا، اور یہاں پر ٹائم جو ہے وہ 00، ٹھیک ہے، بس 12 بجے یہ ختم ہو جائے گا، رات کے 12 بجے اس تاریخ کو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایڈ شیڈولنگ ہے، اگر آپ شیڈول کرتے ہیں کہ اس دن کو چلے یا اس دن کو نہ چلے تو یہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اہم پارٹ ہے وہ کسی ایڈ میں، ایک تو یہ بجٹ کا پارٹ ہے، یہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس کمپین کے لیے بجٹ جو ہے وہ کتنا ہے، تو اس حساب سے آپ اس کو سیٹ کریں گے تاکہ آپ کے پیسے جو ہے وہ زیادہ پھر خرچ نہ ہو اس بجٹ سے جو آپ کو کلائنٹ نے یا آپ کے جو بزنس ہیں اس کے بجٹ سے جو ہے وہ ایکسیڈ نہ کر جائیں، تو اس کے مطابق آپ نے سیٹ کرنا ہے، یعنی کیجول سا یا کوئی ایسا بجٹ جو ہے وہ آپ سیٹ نہیں کریں گے، ورنہ پھر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ پیسے آپ سے چارج کر لیں گے۔ اور یہ سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ بھی اس میں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، اگر تو کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ سارے مہینے چلائیں تو پھر سارے مہینے کے لیے سیٹ کریں، یا پھر جو ہے لائف ٹائم چلائیں تو لائف ٹائم بھی آپ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ بجٹ کا جو پارٹ ہے یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی آپ کوئی کمپین چلانا چاہیں اپنے کلائنٹ کے بجٹ کے ساتھ اس کو میچ کریں اور اس کے مطابق سیٹ کریں۔ اور دوسرا جو ہے یہ ٹارگٹ آڈینس جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
अच्छा, तो यहाँ पर हम अपने ऑडियंस का जो है वो सिलेक्शन करते हैं। पहले हम उनका लोकेशन वाइज़ आप जो भी जो है वो आप सेलेक्ट करना चाहें। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ऐड जो है वो लाहौर के लोगों के लिए सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना लोकेशन जो है सर्च लोकेशन में दे देता हूँ लाहौर। मैं ये लाहौर के लिए ऐड चलाना चाह रहा हूँ। तो लाहौर लाहौर का जो है वो 40 किलोमीटर का हिस्सा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप 40 किलोमीटर जो है वो भी कम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 20 किलोमीटर तक के लोगों के लिए हो, लाहौर के 20 किलोमीटर के अंदर अंदर, क्योंकि फिर ये जो है वो इंडिया की तरफ भी निकल जाता है। तो इस तरह 25 तक भी रख सकते हैं। 25 जो है वो सही है। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऐड जो है वो इस्लामाबाद वाले यूज़र्स जो हैं वो भी, तो यहाँ से हम इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम इसका जो है वो 25 किलोमीटर का हिस्सा डाल देंगे। तो ये 25 किलोमीटर के अंदर अंदर इसको शो करेगा। इस तरह जो है वो आप मुख्तलिफ लोकेशन जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर इस्लामाबाद के लिए आप कोई और कंपेन रन करना चाह रहे हैं या फिर लाहौर के लिए और कंपेन, तो ये आपके जो है वो क्लाइंट के उस हिसाब से जो है वो आप कर सकते हैं। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या फिर जो क्लाइंट के जो है वो कस्टमर्स उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, जहाँ पर उनकी रीच ज़्यादा है या उनके कस्टमर बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो एज ग्रुप जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 18 से 65 साल के लोगों तक के लिए, या फिर जो है वो आप इसको जो है वो कम भी कर सकते हैं, 60 तक कर सकते हैं या फिर 45 तक कर सकते हैं। ये आप जब कैंपेन रन रन करेंगे और उस पर जितने जो है वो लोग आते जाएँगे, फिर एक आपके साथ जो है वो डेटा बनता जाएगा। उस डेटा के हिसाब से फिर आप मज़ीद अपने जो कैंपेन्स हैं उनको जो है वो आसानी के साथ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और एग्ज़ैक्टली उन लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं जो आपके कस्टमर बन सकते हैं या आपके पोस्ट्स को या आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। जेंडर जो है वो आप कर सकते हैं, तो ऑल भी कर सकते हैं, मैन वुमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड जो है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए है, तो आप सिर्फ फीमेल्स को सेलेक्ट करें कि उनको ये पैगाम पहुंचे। यहाँ पर हम ऑल पे छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम ऑल कर देते हैं। यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के जो हैं वो बिहेवियर्स या फिर इंटरेस्ट या उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में मुतल्लिक लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कस्टमर जो हैं वो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो लोग सर्च कर रहे हैं, मैं उनको जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ इंटरेस्ट के बारे में। और दूसरा जो है वो मैं इंटरेस्ट उनका लिख देता हूँ रिसर्चर। जो लोग रिसर्च करते हैं मैं उनको जो है वो अपना पोस्ट जो है, जिन लोगों का रिसर्च में जो है वो इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि उनको भी जो है वो मेरा पोस्ट मिले। मार्केट रिसर्च हो गया या मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। तो इस तरह आप जो हैं वो अपने कस्टमर के बिहेवियर को या उनके इंटरेस्ट के मुतल्लिक बताकर तो आप अपने ऑडियंस को महदूद कर सकते हैं कि मेरा ऐड जो है वो सिर्फ एन लोगों को शो हो। या फिर स्पोर्ट्स के मुतालिक अगर कोई क्रिकेट के बारे में जो लोग बात करते हैं उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप सेलेक्ट करके अपने ऑडियंस को जो है वो स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो लैंग्वेजेस को भी जो है वो आप नैरो डाउन कर सकते हैं। इस तरह उस के बुनियाद पर जो है वो आप अपने कस्टमर यानी जो लोग उर्दू बोलने वाले हैं उनको सिर्फ आपका ऐड देखें। मैं चाहता हूँ कि पश्तो स्पीकिंग जो है उनको भी मेरा ऐड देखें, और इसके साथ जो है वो पंजाबी स्पीकिंग जो है उनको भी मेरा ऐड देखें। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लैंग्वेजेस की बुनियाद पर। तो अगर आप इन ऑडियंस को जो है वो अपने फ्यूचर कैंपेन्स के लिए सेव करना चाहते हैं, तो इस सेव ऑडियंस पे क्लिक करें। हाँ, तो सेव करें, ठीक है। तो ये आपके हर कैंपेन में आपको फिर अपने सेव ऑडियंस नज़र आ जाएंगे। तो इस तरह जो है वो आप अपने ऐड को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके मोर जो ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
تو اس کو پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ تو اگر یہاں تک آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔